तो नफरत के ये पत्थर चलाने वाला, ये आग लगाने वाला आखिर कौन था? वो तमाम जो आंकड़ा सामने आया है कि कितना नुकसान अब तक हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। नूह में 80 से ज्यादा जो वाहन हैं उनमें आग लगा दी गई, आग के हवाले कर दिया गया। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, उन दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। नूह के अलवर की अगर बात करें तो अस्पताल तक को नहीं छोड़ा गया, अस्पताल में भी तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा आप ये देखिए कि नूह साइबर थाने की बात करें तो यहां भी दंगाई पहुंच जाते हैं, वहां भी जाकर तोड़फोड़ करते हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई वो भयावह थी, वो डरा रही थी। नूह हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 2 की अगर बात करें तो होमगार्ड हैं। सोना में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, आग के हवाले कर दिया गया। ये आप देखिए कि उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर किस तरह से ये आग धधकी है। गुरुग्राम में धार्मिक स्थल में जो आगजनी है वो दरअसल की गई। अब इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय में पहले करवा देती हूं। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर लॉयर हैं। साथ ही साथ डॉक्टर परवेश चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी जी इस वक्त हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ अनुज अत्रे जी लीडर हैं कांग्रेस के, इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहम्मद रफियाता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बतौर। संजय मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन इस वक्त पहले आपको बता दूं, मैं अपने सहयोगियों का भी रुख करूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बाबा बागेश्वर ने भी इस घटना पर रिएक्शन दिया है। लेकिन उससे पहले किस तरह के रिएक्शंस जो आ रहे हैं और उनके अलावा वो भी हम आपको बताते हैं। विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा जो ऐलान है वो दरअसल इस घटना पर आया है। क्या कुछ कहा जा रहा है? शोभा यात्रा फिर निकाली जाएगी, विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त। और देखिए सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई तरह के बयान जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद की ओर से सामने आए हैं। ये कहा जा रहा है कि हम अधूरी यात्रा पूरी करेंगे, घटना की जांच, एनआईए जांच की बात यहां पर कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये कि सरकार का ये फेल्योर है और अब हमें खुद ही उठना होगा। क्या ये भड़काऊ बयान नहीं है? क्या ये और भड़काने वाला नहीं है? इस पर मैं आऊंगी। लेकिन सबसे पहले मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। वैभव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनूप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं जरा यहां पर वैभव का रुख करती हूं। वैभव, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, अभी क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्या शांत है? हिमानी, बिल्कुल ये कह देना कि स्थितियां जो हैं वो पटरी पर आ रही हैं तो शायद इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, क्योंकि हम इस वक्त गुरुग्राम के बादशाहपुर में मौजूद हैं और अब से कुछ घंटे पहले यहां पर भी तोड़फोड़ की गई थी। तस्वीरें एक बार मैं अपने विजय नर्देश्वर से कहूंगा एक बार आप दिखाएं। ये वो दुकान है जिसको उपद्रवियों के द्वारा निशाना बनाया गया, जिसके बाद यहां पर पुलिस प्रशासन की जो है वो मुस्तैदी कर दी गई हो और इन उपद्रवियों को यहां से हटा दिया गया है। नर्देश्वर, एक बार तस्वीरें बाईं तरफ हमारी सड़क की दिखाइएगा। यहां पर भी वो तमाम दुकानें हैं जिनको निशाना बनाया गया है। आप देख सकती हैं कि कैसे इन दुकानों के पोस्टर्स, बैनर्स फाड़ दिए गए हैं पूरी तरह से। जो बाइकें वहां पर पड़ी थी उन बाइकों पर भी हमला किया गया, उनको भी तोड़ा गया। और ये अगर इस रेस्टोरेंट पर आप नजर डालेंगी तो इसके भी कांच को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बीच इन हालातों पर काबू पाया गया है। लेकिन अहम बात यह है, न सिर्फ ये गुरुग्राम का सेक्टर 66 बल्कि सेक्टर 57 में भी ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ उपद्रवी दुकानों में लूटपाट करने के लिए और आगजनी और तोड़फोड़ की खबर जो है वो सामने आई है। सवाल ये है कि नूह से शुरू हुई ये चिंगारी अब कितनी बड़ी आग बनेगी हरियाणा के लिए, कितनी बड़ी आग बनेगी हरियाणा के लिए, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह की सियासत यहां पर हो रही है और उसकी तपिश आखिर ये जो आग धधक रही है उसको और कहां तक पहुंचाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। वैभव, अपना ख्याल रखिए। लेकिन अनूप का भी मैं जरा यहां पर रुख करूंगी। अनूप, जहां पर इस वक्त आप हैं, क्या स्थिति आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि शांति बहाली के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है सरकार द्वारा वो स्थितियां वहां पर काफी है? आपको लग रहा है कि शांत है माहौल? देखिए हिमानी, मैं आपको एक बात तो साफ कर दूं। आपने जो बताया कि 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, 44 एफआईआर, 5 मौत। लेकिन ये 5 इंसानों की मौत नहीं हुई हिमानी, इंसानियत की मौत हुई है। जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी हिमानी, दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी। कहीं पर 87 गाड़ियों को एक साथ जलाया गया, कहीं पर 20 गाड़ियों को एक साथ जलाया गया। और विशेष समुदाय के लोगों ने ऐसा लग रहा था कि पहले से तैयारी कर ली थी और जहां पर उनकी दुकानें थी उनको छोड़कर अगल बगल के दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। अस्पतालों को भी नहीं
नहीं छोड़ा गया। हमारे सामने हमने देखा कि अस्पताल के शीशे टूटे हुए थे, मरीज वहां से निकलकर जा रहे थे, तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई। लेकिन उन गरीबों का क्या दोष था ईमानी, जो रेहड़ी पट्टी लगाते थे, रोजी रोटी कमाते थे, उनकी दुकानों को भी नहीं बख्शा गया है। यहां पर मैं सीधे तौर पर कहूंगा तो प्रशासन का फेल्योर है। और आज भी जब हम सुबह पहुंचे थे तो वहां प्रशासन की टीम, पुलिस लाइन तक तो पुलिस मौजूद थी, लेकिन हम नू के गली गली में पहुंचे थे, उस मंदिर तक पहुंचे थे, लेकिन कहीं भी हमें पुलिस का पहरा नहीं नजर आया। हाँ, दोपहर के बाद पुलिस का पहरा जरूर नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं यह फेल्योर है प्रशासन का, और कहीं ना कहीं इंसानियत मरी है। फिलहाल स्थिति थोड़ी सामान्य जरूर है, और एहतियातन जिसकी बात आप कह रहे बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जिस तरह की अफवाहें दरअसल हुई, वो चाहे वहां पर पहुंचा शख्स नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी आड़ में या उसका नाम लेकर आप बाकियों को इस तरह से कत्ल नहीं कर सकते हैं, या बाकियों पर इस तरह से अटैक आप नहीं कर सकते हैं। ये जो तस्वीरें पहुंच रही है वो अनूप और वैभव आप ही लोगों के माध्यम से पहुंच रही है। आप अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन अपना ख्याल भी रखिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच पहले की चर्चा की शुरुआत करूं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नूह हिंसा पर बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया है कि दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। ये बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि सनातनी सोते रहेंगे। ये बाबा बागेश्वर ने बयान दिया है। इससे पहले एक बड़ा बयान जो वीएचपी द्वारा आया था, विश्व हिंदू परिषद द्वारा आया था, और अब बाबा बागेश्वर की ओर से यह बयान सामने आया है।